एग्ज़ाम। आज हम देखेंगे कि रोल ऑफ़ इस्लाम क्या है इन मॉडर्न वर्ल्ड में। अच्छा देखें, इस्लाम जो है उन्होंने एक कोटेशन से स्टार्ट किया है कि ये जस्ट एक रिलीजन नहीं है, इट्स अ कम्प्रिहेंसिव वे ऑफ लाइफ। ये हम पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में क्या है, क्या ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड जो है वो शेप हुई है किससे, रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से, कल्चरल एक्सचेंज से और पॉलिटिकल चैलेंजेस से, ठीक है। इस्लाम जो है वो इस सारी रैपिड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में क्या कर रहा है, कंटिन्यूज टू प्ले वाइटल रोल अक्रॉस वेरियस एरियाज ऑफ लाइफ, ठीक है। हम एक जो है ये वाइटल रोल जो है वो प्ले कर रहा है with over 1.9 billion followers across diverse regions from South Asia and the Middle East and to Africa and Europe. इस्लाम जो है वो फंक्शन करता है ना सिर्फ एज अ रिलीजन बल्कि एज अ कम्प्रिहेंसिव सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि इस्लाम इज नॉट जस्ट रिलीजन, इट इज ए कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, ठीक है। और उन्होंने कह दिया कि इस्लाम जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स रीजन में है। ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी एक स्पेसिफिक एरिया में इस्लाम मिलेगा और बाकी जगहों पे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि डिफरेंट रिलीजन्स जो हैं वो आपको एक स्पेसिफिक एरिया में मिलते हैं। जैसे हिंदुइज्म जो है वो आपको इंडिया में ज़्यादा मिलता है, ठीक है। उसी तरह सिखिज़्म जो है वो भी आपको इंडिया में ज़्यादा मिलता है। लेकिन इस्लाम जो है वो एक डाइवर्स रीजन है। आपको साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया में मिल जाएगा, मिडल ईस्ट में आपको अरब कंट्रीज़ में जो है, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको इस्लाम नज़र आ जाएगा, अफ्रीका में आपको इस्लाम नज़र आएगा, ठीक है। तो इस्लाम जो है वो क्या है, एक तो डाइवर्स है अपनी इसकी नेचर, और दूसरा जो है ये सिर्फ एक रिलीजन नहीं है बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सोशल और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है, ठीक है। वो क्या करता है, पर्सनल एथिक्स को इम्पैक्ट करता है, लीगल सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को इम्पैक्ट करता है, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स हो गए, इकोनॉमिक मॉडल्स हो गए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, सारे के सारे जितने भी पॉसिबल हमारे पास डोमेन्स बनते हैं उन सब के ऊपर जो है वो इस्लाम का इन्फ्लुएंस हमें मिल जाएगा, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि 21st सेंचुरी में इस्लाम जो है आज के दौर में भी, यानी कि इट रिमेन्स अ डायनामिक एंड इवॉल्विंग ट्रेडिशन डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ रिलीजन बिलीव्स कैन अडैप्ट टू मॉडर्न रियलिटीज व्हाइल कंटिन्यूइंग टू शेप ग्लोबल सोसाइटीज इन मीनिंगफुल वेज। ठीक हो गया। वो ये कह रहे हैं कि मॉडर्न डे में भी जो है इस्लाम जो है वो एक डायनामिक और इवॉल्विंग ट्रेडिशन रहा है, ठीक है। और वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि किस तरह से रिलीजियस बिलीफ जो है वो भी मॉडर्न रियलिटीज़ के को अडाप्ट कर सकते हैं, और वो जो है वो शेप अप कर सकते हैं किसको, ग्लोबल सोसाइटीज़ को, किस में, मीनिंगफुल वेज में, ठीक है। अब इस्लाम जो है वो किस तरह से रिलेवेंट है मॉडर्न एज में, वो हम देख लेते हैं। इस्लाम जो है वो सोर्स ऑफ एथिकल एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस, इसका क्या मतलब हुआ। इस्लाम जो है वो एक टाइमलेस वैल्यूज ऑफर करता है, जिस तरह की जस्टिस जिसको हम अदल कहते हैं, कंपैशन जिसको हम रहमा कहते हैं, और ट्रूथफुलनेस जिसको हम सिद्क कहते हैं, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक और मॉरली कंफ्यूज वर्ल्ड में इस्लाम जो है एक सेंस ऑफ स्पिरिचुअल पर्पस और एथिकल क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें आप कुरान पाक की एक आयत डाल सकते हैं कि वेरली इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह डू हार्ट्स फाइंड रेस्ट, यानी कि अला बिज़िक्रिल्लाहि लतत्मइन्नुल कुलूब, ये वो वाली आयत है। और उसका जो है वो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ठीक है। इसको आप ऐड कर सकते हैं कि बेशक अल्लाह ताला की रिमेम्बरेंस में दिलों को सुकून मिलता है, ठीक है। उसके अलावा इस्लाम इज़ द मोस्ट पावरफुल एथिकल रिलीजन होल्डिंग अप लॉफ्टी मॉरल आइडियल। ऐसे इस्लाम की जो बेसिक्स हैं ना, फंडामेंटल्स हैं, उसमें आपको जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं और बेसिक ह्यूमन एथिक्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। तो एथिकल सोर्स आई डोंट थिंक सो इस्लाम के अलावा कि कहीं पे भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, और ये अलाइन किया गया है एक वंडरफुल वे में स्पिरिचुअल गाइडेंस के साथ, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम और सोशल जस्टिस जो है वो किस तरह से इस्लाम जो है वो प्रमोट करता है सोशल वेलफेयर को। हमने ज़कात वाला कॉन्सेप्ट बहुत दफ़ा डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से इस्लाम जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकता है, ठीक है। और उससे क्या है, सोशल वेलफेयर प्रमोट होता है, क्लैरिटी आती है सोसाइटी में। और सोसाइटी में क्या होता है कि वेल्थ की जो है वो कंसंट्रेशन नहीं होती, ठीक है। वक्फ जो है एक कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट का जो प्रोहिबिशन है यानी रिबा का, ठीक है। वो जो कॉन्सेप्ट इस्लाम दे रहा है उससे जो है वो सोशल जस्टिस प्रमोट होता है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि दिस प्रिंसिपल्स एम टू एलिमिनेट पॉवर्टी, इंश्योर इक्विटी एंड अपलिफ्ट द मार्जिनलाइज्ड। वो कह रहे हैं कि इन सारी प्रिंसिपल्स की वजह से क्या होता है, पॉवर्टी एलिमिनेट होती है और इक्विटी इंश्योर होती है, और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जो हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो ज़रूरी हैं। वो कह रहे हैं कि बेस्ट अमंग यू आर दोज हु फीड द हंग्री एंड स्प्रेड पीस, ये एक सही अल बुखारी की हदीस है, इसको आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे कोटेशन भी ऐड कर दी है कि इस्लामिक इकोनॉमीज जो है सीक टू एस्टैब्लिश अ मॉरल इकोनॉमी बेस्ड ऑन फेयरनेस, रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक हमारे पास और कंसेप्ट आ जाता है इस्लाम एंड पॉलिटिकल थॉट। ये क्या चीज़ है, इस्लाम पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट लाइक शोरा का जो कॉन्सेप्ट है, कंसल्टेशन का, इजमा का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो कंसेंसस का। उसके बाद मसला पब्लिक इंटरेस्ट का मसला, हाँ इस तरह का कुछ इसको पढ़ते हैं। वो जो कॉन्सेप्ट है वो सारे क्या है, रिविजिटेड इन द मॉडर्न गवर्नेंस डिबेट्स। वो सारे के सारे जो है कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं मॉडर्न गवर्नेंस डिबेट्स में भी। और बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज में जो है इस्लाम एक सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल अथॉरिटी है आज भी, ठीक है। शोरा का जो कॉन्सेप्ट है, इजमा का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये आज के दौर में भी उतने ही रेलेवेंट और कंपलसरी हैं, ठीक है। यहाँ पे
ایک کوٹیشن ایڈ کر دی گئی, the essence of Islamic governance is accountability not autocracy. ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی کوٹیشن ہے, آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسلام has the potential to balance democracy with divine guidance. اس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک کانسیپٹ آ جاتا ہے اسلام اینڈ انٹرفیتھ ڈائلاگ ان گلوبل پیس. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اسلام جو ہے وہ انکریج کرتا ہے ٹالرنس کو اور پیسفل کو ایگزسٹنس کو. اب یہاں پہ جو ہے ہم نے پیسفل کو ایگزسٹنس کی ایگزامپل ملٹیپل ٹائمز دیکھی ہے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ میں, کہ کس طرح سے جو چارٹر آف مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیزائن کیا تھا اس نے پیسفل کو ایگزسٹنس کو انشور کیا. وہاں پہ جوز بھی تھے, وہاں پہ کرسچن بھی تھے, وہاں پہ مسلمس بھی تھے. ٹھیک ہے, تو وہ کیس اسٹڈی آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. وہ یہاں پہ میں نے ایڈ نہیں کی بٹ آپ ایڈ کر سکتے نہیں ہے. وہ جو ہے اس سے کیا شو ہوتا ہے کہ بیسس آف انٹرفیتھ ریسپیکٹ. ٹھیک ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت ایڈ کر دی گئی, ٹو یو یور ریلیجن اینڈ ٹو می مائن. ٹھیک ہے, یہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ ایک کوٹیشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ مسلم مسٹ پلے اے لیڈنگ رول ان برجنگ سویلائزیشن ناٹ کلیشنگ دیم. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کیس اسٹڈیز ایڈ کر سکتے ہیں. آپ کیلیفٹ جو ایرا تھا اس کی کیس اسٹڈیز ایڈ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو خلفائے راشدین تھے انہوں نے کس طرح سے برج اپ کیا ڈفرنٹ سویلائزیشنس کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتا ہے اسلام اور ایجوکیشن. اسلام جو ہے وہ ایک اسٹرانگ ایمفیسس ڈالتا ہے کس پہ؟ نالج ایکوزیشن پہ. ٹھیک ہے, سیک نالج فرام دا کریڈل ٹو دا گریو, یہ والی حدیث آپ ڈال سکتے ہیں. یا آئی گیس میں نے یہاں پہ ہاں جی ایڈ بھی کر دی ہے. فرام دا گولڈن ایج آف اسلامک سویلائزیشن ٹو ماڈرن ایجوکیشن ریفارمس ان دا مسلم ورلڈ, دا پرسوٹ آف نالج ریمینز سینٹرل. ٹھیک ہے, کمپلسری ہے نالج گین کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے, اس پہ فرض ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو کمپلشن ہے نالج گین کی, یہ آپ جو ہے یہ شو کرتی ہے کہ کس طرح سے اسلام اور ایجوکیشن الائن کرتے ہیں, اور کس طرح سے اسلام جو ہے وہ اس میں ایجوکیشن کا سینٹرل رول ہے. ٹھیک ہے, اسلام اور ہیومن رائٹس آپ دیکھ لیں کہ اسلام جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے بیسک ہیومن رائٹس کو. ٹھیک ہے, جس طرح کی رائٹ ٹو لائف, جو بھی آپ کو یو این ڈی پی کی رپورٹ میں ہیومن رائٹس مل جائیں گے اس کی بیسکس آپ کو کہیں نہ کہیں اسلام میں مل جائیں گی. ٹھیک ہے, رائٹ آف لائف ہو گیا, پراپرٹی ہو گیا, ایجوکیشن ہو گیا, ڈگنیٹی ہو گیا. کس طرح سے عرب میں جو ہے وہ اسلام نے یہ چیز ختم کر دی کہ وہ لوگوں کو بچوں کو زندہ دفنا دیتے تھے. ٹھیک ہے, جلا دیتے تھے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ رائٹس نہیں دیتے تھے پراپرٹی میں, ایجوکیشن کا کوئی رائٹ نہیں تھا, ڈگنیٹی کی کسی کی جو ہے وہ سیکیور نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری فنڈامنٹلز جو ہے نا آپ کو ہیومن رائٹس کی, یہ آپ کو اسلام میں مل جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں مدینہ چارٹر جو تھا از کنسیڈر ون آف دا ارلیسٹ ماڈل آف پلورلسٹ اینڈ رائٹ بیسڈ گورننس اسٹرکچر. ٹھیک ہے,